मंदिर है और नमाज नहीं हो सकता। माता जी तू निकल मेरे किचन से, पता नहीं कहां से शुद्ध कर दी मेरे किचन को। पानी कहाँ है? जा चल डालो दे, शुद्ध करो उसको, शुद्ध करो। देने की तेरे को चल कुछ नहीं बैठ से बैठ क्या। तो अब आपको खून चढ़वाने के टाइम आप तो नहीं सोचोगे हिंदू का है मुसलमान का, क्योंकि कुछ फर्क है ही नहीं। लवी ओ लवी पानी लिया ना बेटा। लवी कहाँ रह गई पता नहीं। लवी बेटा पानी लिया। क्या कर रहा है? जी पानी ले लो। अरे तेरे हाथ की पानी पीऊंगी मैं, पता नहीं कहाँ से आ गई मुसलमानी पानी लेके। जा यहाँ से। लवी कहाँ गई? हाँ बाजी पानी मंगाया था बेटा, कहाँ से मुसलमानी को भेज देती है। मुझे उसका हाथ का पानी नहीं पीना है। तो क्या हो गया मम्मी, पानी तो पानी है ना, वो दे। मुझे उसके हाथ से पानी के मुझे कुछ नहीं पीना एक ही बेटा। बात होती है पानी में, ऐसा क्या उन्होंने कोई जहर थोड़ी ना मिला दिया। भाभी के हाथ का पानी आज भी पियोगी, कल तो पीना ही पड़ेगा। उसके हाथ का पानी जहर के समान ही है। कब तक उनके हाथ का पानी नहीं पियोगी? मैं नहीं पी सकती उसके हाथ का अब इस पानी। घर में रहती है तो आज ना कल तो उनके हाथ का पानी भी पीना ही पड़ेगा। नहीं नहीं मुझे नहीं पीना। मुझे आपको तो पिला दे दिक्कत पानी। है भाभी से? एक तो तेरे भाई उठा के लिया है उस मोमडन को। बस एक हम हिंदू वो मोमडन है, दोनों में अंतर है बहुत बेटा, समझती नहीं है। कुछ अंदर नहीं होता। अब नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे पानी लगना प्यार करना, मैं तो उसको अपने घर से निकालूंगी। तुमने कितना सपोर्ट करते हैं इसको, कल हो के ये भी ना ऐसा कुछ कर ले, इसकी भी शादी की बात करनी होगी। उसको दोबारा भेज मत देना पानी के लिए। यही पानी अब मैं लाई हूँ, यही पानी उन्होंने भी उसी टंकी से निकाल के लाई थी, वो मैं भी यहीं से लाई हूँ। क्या फर्क पड़ता है? वो मोमडन है बेटा, तो मुसलमान ही तो है, इंसान तो है ना। मोमडन हिंदू में बनाया गया है रीति, तो समझते हैं। आप भी कौन से जमाने में थी? रीति वाले जमाना कुछ नहीं। मोहल्ले वाले कह रहे क्या फर्क है बताओ आप? मोहल्ले वाले कह रहे तेरे बेटा लिया है मोमडन को उठा के, पता मेरे तो शर्म से सर झुक गया है। पता नहीं आप कब समझोगे, आप इतने पढ़े लिखे हो गए, इतनी अच्छी सोसाइटी में रहते तब भी ये मोमडन हिंदू भेदभाव, उसके हाथ का पानी नहीं पीना, ये नहीं करना, पता नहीं कब। मुझे तो लगता है तू भी तो ऐसा कुछ करने वाली नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं आपको ये समझाना कर रही है कि सब इंसान है, भगवान ने हमें बनाया है, हिंदू मुसलमान तो हम लोगों ने बनाया है ना। नहीं तो सपोर्ट कर, मुझे लग रहा है डाउट है। मैं तेरी भी शादी की बात करूंगी। आप कर पता चले कल होके तू भी किसी मोमडन को उठा के लिया है मम्मी, ये मेरा नहीं है। और मुझे उसके हाथ पे चाय पानी नहीं चाहिए कुछ भी। आप छोड़ो, आप पूजा कर लो अपनी, छोड़ो। मैं पूजा के लिए मेरे पास नहीं आना चाहिए, पूजा के आसपास मैं बता रही हूँ। ठीक है, पूजा करके आ रही मम्मी। मैं पूजा कर लेती हूँ भगवान। आ जाओ मम्मी, आ जाओ पूजा कर लो। कर लो आप पूजा कर लो। भाभी इतने चाय बना दो। कौन पिएगा उसके हाथ के चाय? हम दोनों पियेंगे, आप ही चाय पीना। पीना। मैं तो चाय नहीं पीने वाली उसके हाथ से, पता नहीं कि पूजा करते समय भी भ्रष्ट कर देती है मोमडन का नाम लेके। आप क्या सोचती हो? भाभी बना दो आप चाय। अगर तुम्हें नमाज पढ़नी है तो भी नमाज भी पढ़ लो। क्या बोली? नमाज पढ़ेगी, मैं पूजा कर रही हूँ। तो वो उस कमरे में पढ़ेंगी ना, आप पूजा कर रहे हो। नहीं ये नहीं चलेगा मेरे घर में, क्या नहीं चलेगा? नमाज नहीं चलेगा। नमाज उमाज जाके बाहर बोल जाके पढ़ेगी, नमाज पढ़ना होगा मेरे घर में। मैं भगवान है, मंदिर है और नमाज नहीं हो सकता। कोई नहीं, उस कमरे में पढ़ लेंगे वो, ऐसा नहीं नहीं उसको तो मैं निकाल फेंकूंगी घर से, वो तो मेरे सर पे बोझ है एकदम, पता नहीं कहाँ से उठा के। आने दे तेरे भाई को, फिर बात करती हूँ उससे। पता नहीं ऊर्जा में भ्रष्ट कर दिया मेरा। हिंदू या मुसलमान हो, नहीं नहीं वो मोमडन है। आप अपने भगवान की पूजा कर रहे हो, वो अपने भगवान की कर रही है। क्यों ले रही है उसका, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। भाभी आप क्या बना दो और इनके लिए पानी भी गर्म कर दो, इसमें आपका और काम कर देती हूँ।
पता नहीं आप किचन में देखो क्या हो रहा है भगवान जी। भगवान इंसान नहीं भगवान को बनाया। क्या चाय बना? हाँ बन गई चाय। तू हट। हे भगवान, माता जी, तू निकल मेरे किचन से। पता नहीं कहां से शुद्ध कर दी मेरे किचन को। पानी कहाँ है? जब चल डालो दो, शुद्ध करो उसको, शुद्ध करने। हे भगवान, क्या हो गया? पता नहीं घर में किचन को चला दी भगवान। देखता हूँ किचन। हे भगवान, मोमडन आ गया। उसको ना मेरे घर से निकाल, ये तो अब ज्यादा हो रहा है। अब कुछ भी ज्यादा नहीं हो रहा। देखा तुमने उनकी हालत क्या कर दी है। एक तो वो कितनी कोशिश करती है इस घर में रहने की, पता नहीं कहां से मेरे किचन अशुद्ध कर दी। और तू क्यों पक्ष ले रही है इतना? मैं पक्ष नहीं ले रही, बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि वो भी हमारी तरह इंसान ही है। नहीं नहीं, इंसान ही ठीक है, लेकिन वो मोमडन है। उन पे कोई मोमडन का कोई ऐसा सर्टिफिकेट भगवान ने नहीं देके भेजा कि हाँ तुम मुसलमान हो, तुम्हारे अंदर ये फर्क है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं चलेगा। मैं तेरे भाई पाने थे, इसको घर से बाहर निकालूंगी। ऐसा नहीं होगा। हम हिंदू है, मुसलमान है, ऐसा नहीं चलेगा। चलो अभी तो शादी को 2 ही दिन हुआ, आप अभी ऐसा कर रही हो, आगे कुछ साल भी होंगे, फिर आप क्या करोगी? मुझे नहीं चाहिए घर में, बस साफ सीधी बात है। और मैं तो कल के कल तेरे रिश्ता पक्का करो, तेरे भाई के लिए भी दूसरी लड़की देखूंगी। दूसरी लड़की? हाँ, एक शादी होती है, दूसरी लड़की करवाऊंगी। ये तो पता नहीं कहाँ से आ गई है घर में। इसका डिवोर्स करवा के तुम दोनों की एक साथ शादी करके मैं भेजूंगी घर से बाहर। लड़की अपने घर छोड़ के आई है हमारे घर में रहने के लिए, और हम उसको यहाँ से तलाक करवा देंगे। ज्यादा पक्ष मत ले, चाटे मार देने की तेरे को। ऐसे लगा तेरी भी लाइफ में कोई है मोमडन, जब इतना सपोर्ट कर रही है उसको। घर को पता नहीं क्या बना दिया, हिंदू से मुस्लिम का घर बन जाएगा। बच्चे भी वैसे ही होंगे। आप उठो, बैठो, अब पता नहीं इनको कब समझ बेड में बैठेगी तुम, मैं नहीं बैठूंगी इस बेड पे। अरे यार क्यों जाएगा तुम लोगों को? नहीं नहीं, इसको घर से बाहर निकाल। कितनी मेहनत करी आपने, कहा ओम बनवा, उन्होंने ओम बनवाया। क्या आपको लगता था कि ओम बने जो जिनके हाथों पे ओम रहता है वो हिंदू होते हैं? बेटा ये घर मेरा है, रूल्स मेरा चलेगा। अभी तो जाओ अपना अपना देखो तुम लोग, ऐसा नहीं चलेगा इस घर में। ये ड्रामा ज्यादा हो रहा है। ये पता नहीं कहां से जाती भी नहीं है घर से। चल उठ मेरे बेड पर से नीचे बैठ। क्या कर रही हो मम्मी? हो गया, ऐसे काम क्यों कर रही हो? शुद्ध करवा दिया दोनों में। सोसाइटी में रहते हो तभी उनके साथ ऐसा बोले नीचे बैठेगी बस। नीचे क्या तो मेरे घर से चली जाए, ज्यादा अच्छा है। ऐसा नहीं करने वाला मम्मी। आपके पास समय है, अभी आप सोच लो क्या फर्क है। अच्छा बताओ, हिंदू और मुसलमान में कुछ फर्क नहीं है। सारे समाज उसके 2 ही हाथ मेरे, 2 ही हाथ आपके। सारे समाज कह रहे कहां से मोमडन को कहना मम्मी। पड़ोसी लोग बोले, मेरा तो शर्म से सर झुक गया है। यही तो बात है ना, आपने पड़ोसी लोगों की बातों पे यकीन कर लिया। वो तो क्या चाहते ही हैं। अब ये बताओ, आप आज आपके हाथ पैर ठीक है, कल को आपको सेवा की जरूरत पड़ेगी, कौन करेगा? मैं तो चली जाऊंगी। दूसरी बहू लाऊंगी, अच्छी सी सुंदर से अपने कास्ट का लेके आऊंगी। मोमडन को कौन रखेगा? अब आप किसी लड़की का ऐसे जीवन खराब करोगी तो आपको क्या ऊपर वाला भगवान पाप नहीं देगा? नहीं 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 देगा। मेरे घर में ये नहीं चाहिए। मुझे आने तेरे भाई को, उसको बोलूं डिवोर्स दे। ऐसे नहीं चलेगा। आपके पास समय है, आप अभी भी सोच लो। मैं आपको अभी भी समय देती हूँ। आप सोच लो जब तक भैया नहीं आते कि मैंने जो समझाया वो ठीक है नहीं। आप सोच लो, ऐसे नहीं चलने वाला। उस लड़की को हम दूसरे घर से लाए, अब उसको तलाक करवा दें? हाँ, मुझे नहीं चाहिए। मेरे हाथ से यहाँ से नस काट लो, वही खून निकलेगा, वही नस उनकी काट लो, वही खून निकलेगा। कोई फर्क नहीं है हिंदू और मुसलमान में, सिर्फ सोच का फर्क है। भगवान ने तो इंसान ही बना के भेजा है। सेम शरीर उनका है, सेम शरीर हमारा है। इसका नाम हिंदू, इसका नाम मुसलमान तो सिर्फ हमने रखा है। पता नहीं कब आएगा आपको ये समझ। अब खुद सोचो ना, आप इतनी पढ़ी लिखे हो। ये बात तो तू सही बोली है, लेकिन लोग नहीं सही माने ना। मैं तो अपना लूंगी तो मेरे। आप एक बात बताओ, कल अभी आप सही है, अभी कल को आपको बुढ़ापा आएगा, आपको भगवान ना करे आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े, खून की जरूरत पड़े, तो अब आपको खून चढ़वाने के टाइम आप तो नहीं सोचोगे हिंदू का है मुसलमान का, क्योंकि कुछ फर्क है ही नहीं। कुछ फर्क बनाया ही नहीं है ना भगवान ने, ना किसी चीज ने, सिर्फ हमारी सोच का फर्क है। सही तो कह रहे, लेकिन पड़ोसी लोग जीने नहीं देंगे हमें। क्या मतलब मम्मी, आप आगे ना बैठो। पड़ोसी लोगों से क्या मतलब? अभी आप बोलो कि मुझे चाय पीनी है, देखूंगी कितना पड़ोसी आपके लिए चाय बना देगा। बना के लाएंगी सिर्फ ये। आप बोलो मेरी तबीयत खराब है तो देखूंगी कौन आपकी सेवा कर देगा। सेवा करेंगी सिर्फ ये। पता नहीं आपको कब समझ आएगी ये बात। अगर यही इसमें घर में चलता रहा तो मैं भी इस घर में नहीं रहने वाली हूँ। चाहे हिंदू से करूँ चाहे मुसलमान से, मैं भी कहीं शादी करके चली जाऊंगी। अब बेटा तू इधर आ बेटा, मुझे तेरी बात समझ में आ गया है। और हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होती है, लोगों की बातों में आ गई थी और मैं इसको अपनाऊंगी। ठीक है बेटा, तेरे को जैसे रहना वैसे रह, मैं तेरे को अपनाऊंगी। लोगों की बात में आ गई थी। कोई बात नहीं मम्मी जी, ठीक है, हो जाता है।
मेरे से भी गलती होता है, मैं तेरी माँ की जैसी हूँ। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैंने आपको माफ किया, आपकी कोई गलती नहीं है। ठीक है बेटा, मैं तेरे को अपना आपका भी जो मन करे वो पहनो, आपका नमाज पढ़ने का मन करे आप नमाज पढ़ो। अगर इस चीज में मम्मी का भी ऑब्जेक्शन उठाएगी तो उसके लिए मैं हूँ, और वैसे भी आपको नहीं उठाएंगी। वो अपनी पूजा अलग कमरे में करती है, आप अपनी नमाज अलग कमरे में पढ़ो। ऐसी गल भगवान सबको मिले, अल्लाह सबको मिले। जय श्री राम। मेरी बेटी है ही इतनी अच्छी। आप बिल्कुल भी फिक्र करने की आपको टेंशन नहीं है, आप आराम से रोल करें। एक बार तो आप भी मान लो, और वो तो खैर आप तो मान ही नहीं है, वो समझ रही है कि आपका धर्म अगर मुसलमान का तो आप अल्लाह को मानते हैं, बस नाम अलग है। हम हिंदू धर्म श्री राम को मानते हैं, बस नाम का फर्क है, नहीं भगवान एक ही है। सबके भगवान एक जैसे। हाँ, सबका मालिक एक है, ये आपको समझना पड़ेगा। और इस घर में आराम से रहोगे, आपको टेंशन क्या है। आप मैं तो आराम अपना से, घर समझ के रहती हूँ। हाँ आप आराम से अपना घर समझते रहो। इसमें सारे भगवान एक जैसे हैं यार, हम लेते तो भगवान कोई के बात नाम नहीं, है, मम्मी जी को जैसा रहना पसंद है मैं वैसे रह लूंगी। कोई बस दिक्कत उनको जो मन करे ठीक वो है अपना- बेटा, मैं तो लोगों की बातों में आ गई थी, मेरी बहू तो तू ही है, और जैसी है वैसी ठीक है मेरे लिए। कोई मुझे बात नहीं, बहुत आप- अच्छा लगा कि आप समझ गई, समय रहते आपने समझ लिया। कल को कुछ और हो जाता, डिवोर्स हो जाती, बात बढ़ जाती तो कितना कुछ होता। मैं तो बहुत शुक्र मना रही भगवान का कि आप समझ गई, और घर कोई में बात खुशियां नहीं, मैं आ भी गई। समझ गई हूँ। आपका जैसा मन करे आप वैसे रहो, नमाज पढ़ने का मन है नमाज पढ़ो, और आपके में हमारे में मंदिर, आपके में क्या होता है दरगाह होती है ना, मस्जिद। हाँ मस्जिद दरगाह जाने का मन है आप हो जाओ, हमें कोई इशू नहीं है, और इसी घर में रहो। ठीक है, जा बेटा मेरे लिए चाय वाय बना लो, थोड़ा खाना बना के लिए। चाय भी बनाने की बोली, आप जाओ चाय बना लो। चाय पी। बहुत अच्छा करा मम्मी जो आप सब मेरा समझ गई। बेटा, सोचो तुम पड़ोसियों मुझे को क्या जाता, हमारा घर बर्बाद हो जाता, हमारे घर में सिर्फ हम, मैं तो चली जाती शादी करके, आप अकेली रह जाती। सोचो भैया कहीं और शादी करके बाहर रहते तो आप अकेली रह जाती। हाँ बेटा सही बात। अब आपकी सेवा करने के लिए वो है तो सही। मैं तो बहुत शुक्र मनाती हूँ, भगवान आपने ऐसा समझ बेटी लिया। सबको दे, समझा दे रहे मेरी प्यारी से। तो गाइस जैसे रहते हुए मैं समझ गई हूँ, हिंदू मुसलमान कुछ नहीं होता, सबका मालिक एक है, और जैसे मैं समझ गई वैसे मैं चाहती हूँ आप लोग भी समय रहते हुए समझ जाओ। अगर आज की जनरेशन में भी आप समझते हैं कि हिंदू और मुसलमान एक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भगवान ने सिर्फ इंसान बनाया है, इसका नाम मुसलमान, इसका नाम हिंदू सिर्फ हमने रखा है। इसकी छोटी जात है, उसकी ऊंची जात है, ये भी सब हमने बताया है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे क्रिश्चियन हो या कोई भी धर्म हो, सबके अंदर सबसे पहले इंसानियत होती है गाइस। तो धर्म को छोड़ के पहले इंसानियत को अपनाना सीखे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कमेंट भी करें। बाय बाय।